इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। शुएब रज़ा मालूम करना चाहते हैं कि होम लोन वगैरह या बैंक से लोन लेना यानी कर्ज लेना और उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है ना इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है। देखो उलमा कराम ने इसकी जो जायज़ की सूरत बताई है वो बहालत मजबूरी बताई है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको अपना कारोबार बचाने के लिए या किसी ऐसे मामले के लिए उसको कर्ज़ की ज़रूरत है और कहीं उसके रिश्तेदार दोस्तों में उसको इतना कर्ज़ नहीं मिल पाता कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, और शरई ज़रूरत के लिए उसको कर्ज़ की ज़रूरत है और कोई रिश्तेदार भी उसकी मदद नहीं करता और उसके पास सिर्फ बैंक से लेने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है, तो ऐसी मजबूरी की हालत में शख्स बैंक से जो है वो कर्ज़ा ले सकता है। और अगर उसको ये गालिब गुमान हो कि ये कर्ज़ा आसानी से उसका उतार भी देगा तो फिर उसको कर्ज़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या फिर ये कि एक ब्रांच से दूसरी करने के लिए या दूसरा कारोबार शुरू करने के लिए भी बैंक से लोन लेते हैं। ये सूरत नाजायज़ है और इसमें नाजायज़ होने का मतलब सूद की बिना पर नहीं है, बल्कि कुफ़ार और मुसलमान के दरमियान जो लेन देन होता है वो हदीस पाक के मुताबिक सूद नहीं होता, मगर ये कि हर भी काफिर को नफ़ा देना ये मना है। और जब आप उससे लोन लेंगे तो उसको एक्स्ट्रा रकम भी देंगे तो ये उसके हक़ में नफ़ा देना होगा। और जो हर भी काफिर होते हैं उनको किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचाना बेज़रूरत ये जायज़ नहीं है, लिहाजा इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए। तो जो लोग बेज़रूरत कारोबार को बढ़ाने के लिए या कारोबार दूसरा शुरू करने के लिए, जबकि इनकी कोई मजबूरी नहीं है, अल्लाह ताला ने कारोबार दिया है, अच्छा खासा खा रहे पी रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे काम के लिए वो लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो ये सूरत नाजायज़ है। और अगर ऐसी सूरत हाल है कि चलता हुआ कारोबार है और उसको डूबने से बचाना है और कोई कर्ज़ नहीं देता और इसके पास कोई ऐसा सामान भी नहीं है कि इसको ये बेच कर अपने कारोबार को बचा सके, तो भी ये लोन ले सकता है। अच्छा, बेच कर बचा सके से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास घर में सोना चांदी या जेवरात इतने होते हैं कि लाखों रुपए उससे उसको गिरवी रख कर या फिर उसको बेच कर लाखों रुपए आ सकते हैं, मगर ये उसको नहीं बेचते और एक्स्ट्रा में बैंक से लोन लेते हैं, तो ये भी कोई शरई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ आदमी वाकई में मजबूर हो ये काम करने के लिए कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको गिरवी रख सके। और अगर किसी के पास इतना सोना जेवरात वगैरह घर में मौजूद हैं कि अगर वो उसको गिरवी रखेगा तो उसका काम चल जाएगा, तो फिर उसको इसी तरह से करना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। और जब उसकी मजबूरी हो, कहीं से कोई उसका इंतज़ाम ना होता हो और पैसों की ज़रूरत हो वाकई में, तो फिर वो लोन ज़रूरत के तहत ले सकता है, तो इसके अंदर कोई शरई हर्ज नहीं है। इसकी दो मिसालें उलमा कराम ने जो दी है, जैसे कि किराए पे रहने वाला शख्स है और वो जानता है कि किराए पे अगर रहेगा तो काफ़ी साल तक उसको रहना पड़ेगा, मतलब ये 10 साल किराए में गुजार देगा और इसका अपनी कोई मकान की सूरत नहीं बनेगी और जब तक ये रहेगा तो इतना गरीब है कि हमेशा किराया ही देता रहेगा और ये इससे छुटकारा पाना चाहता है और कोई पे इतना इंतज़ाम जेवरात भी नहीं है कि जिससे घर खरीद सके। मगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी स्कीम निकली हुई है कि जिसमें सस्ते में इसको अपना घर हो जाएगा और ये बैंक से लोन लेकर उसको जल्द से जल्द उतार देगा। मतलब ये कि अगर किराए पे रहेगा तो इसको 10-20 साल रहना पड़ेगा और अगर बैंक से लोन लेगा तो हो सकता है 5 साल में इसको उतार दे। और अभी कोई घर लेने का ऑफ़र भी चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसी स्कीम है कि जिसमें अपना घर हो सकता है, तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि वो उसके तहत अपना घर ले ले और उस लोन को जो है उतार दे और अपने लिए आगे की ज़िंदगी के लिए आसानी कर ले। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, क्योंकि किराए के घर में रहेगा तो हमेशा किराए की फ़िक्र हर महीने, और ये कि किराया जब देता रहेगा तो बंदा फिर उसमें अपना खाने पीने के खर्चे किराए देने के तो उसमें इतना वो नहीं जोड़ पाएगा कि वो अपना एक मकान ख़रीद सके। तो इसको लंबे वक्त तक किराए पर ही जो है वो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, कभी इस मकान में कभी इस मकान में। तो इस तरह उसकी ज़िंदगी 10-20 साल तक गुजर जाएगी और फिर आगे जो है ना घर में ज़रूरत है, शादी वगैरह के मामलात होते हैं औलादों की, तो इसलिए अगर बंदा किराए से जो है वो फारिग होने के लिए मकान ख़रीदता है तो इस तरह होम लोन ले सकता है। अब ये कि पहले से मकान मौजूद है, एक नहीं बहुत सारे मौजूद है, दुकान कारोबार सब अच्छे हैं, मगर ऑफ़र के तहत बेमतलब में लोन लेकर दूसरी प्रॉपर्टी ख़रीद के डाल दी, लोन लेकर तीसरी प्रॉपर्टी, तो ये नाजायज़ है कि काफिर को बेमतलब में नफ़ा देना है, जो कि शरीयत ने मना किया। ठीक इसी तरीके से किसी का कारोबार है और वो शख्स ये चाहता है कि अगर ये काम अपना शुरू कर लिया जाएगा तो इसको आसानी होगी, मगर शुरू करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है और ये उस काम में हुनर जानता है। या इसी तरीके से जैसे ऑटो वगैरह चलाता है और ये कि दूसरे की ऑटो चलाता है और ये जानता है कि इसके पास 4-5 लाख रुपए नहीं है ऑटो ख़रीदने के, अगर इसको ऑटो का इंतज़ाम होगा तो ये दूसरे की चलाना और उसको किराया देने से महफूज रहेगा और अपने जो है वो जोड़ कर अपना घर को
कुशादगी जो है बख्श देगा। तो ऐसी सूरत में अगर उसको ऑटो ख़रीदने के लिए अपने कारोबार के लिए कहीं से पैसा वगैरह नहीं मिलता और ये जानता है कि अगर अपनी ऑटो नहीं ली तो काफ़ी वक्त तक दूसरे की चलाएगा तो उसको पैसा भरना पड़ेगा। तो अगर इसको गालिब गुमान है कि अगर ये ऑटो टैक्सी गाड़ी वगैरह निकाल के और मेहनत करके उसकी रकम बैंक की आसानी से उतार देगा, इसका पैसा डूबेगा नहीं, इसका गालिब गुमान हो, तो ये बंदा फिर बैंक से इस सूरत में भी लोन ले सकता है। अपनी गाड़ी कार वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो कमर्शियल हो और उसको चलाकर ये बंदा अपना कर्ज़ा उतार दे, यानी बैंक का कर्ज़ा उतार दे, फिर अपने लिए जोड़ भी ले और गाड़ी भी इसकी अपनी हो जाए और ये फिर अपने काम करने में सफल हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी ये बंदा कर्ज़ ले सकता है। और बाकी जो नाजायज़ सूरतें मैंने बताई हैं वो वही हैं कि जिसमें कोई शरई मजबूरी ना हो, मगर फिर भी इस मसले में करना ये चाहिए कि जिसकी शरई ज़रूरत हो वो ख़ुद इसका फ़ैसला अपनी अकल से ना ले कि ये मेरे लिए मजबूरी है लिहाजा मैं बैंक से लोन ले लूँ। उसको चाहिए कि अपनी मजबूरी दारुल इफ्ता में लेके जाए, उलमा इकराम के पास लेके जाए, मुफ्तियान इकराम के पास लेके जाए। वो जो है शरीयत की रोशनी में उसको बताएंगे कि ये इसको लेना चाहिए लोन या नहीं लेना चाहिए। जो मैंने बयान किया ये किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, बल्कि तो ये कायदा है कि इसकी सूरतें जायज़ की निकलती हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोन लेने की सूरतें निकल सकती हैं, इसलिए आप अपनी अकल से खुद ही कि नहीं लोन तो नाजायज़ है, मजबूरी है, तो इसलिए हम ले लेते हैं। तो उलमा से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, और जब मजबूरी होती है तो शरीयत ने रास्ते बताए हैं, वो रास्ते आपको आलिम दीन बताएंगे, आप अपनी अकल से वो रास्ते खुद ना निकालें। लिहाजा जिसको मजबूरी हो वो एक मरतबा आलिम दीन से रब्ता कर कर ही लोन ले कि मेरे आगे ये मजबूरी है और ये मेरी सूरत हाल है, अगर मैं लोन लूँगा तो मैं इस परेशानी से निजात पा जाऊँगा और मेरे पे दूसरा ज़रिया नहीं है क्या मुझे लोन लेना चाहिए। तो आलिम दीन आपको बता देंगे, तो उनके फ़ैसले के बाद ही आप लोग इस पे जो है ना अमल करें। इससे पहले खुद अपनी अकल का दखल ना करें कि खुद अपने लिए मजबूरी को गढ़ लें और जो है वो लोन लेकर गुनाह में मुब्तला हों। पत्थर में असल लाले पुरनवार